शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और वहां से एक अपडेट। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर आज भी चीन और ताइवान के बाजार बंद रहेंगे, लेकिन बाकी एशिया इंडाइसेस पर अगर देखें तो कमजोरी के संकेत ही दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त करीब 13 अंक नीचे है और इसके अलावा अगर जापान और कोरिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। जापान में वहां पर महंगाई के भी आंकड़े आए जिसमें कि अनुमान से हल्की बढ़त देखने को मिली है और उसके बाद हम करीब 302 अंकों की गिरावट वहां पर देख रहे हैं। और इसके अलावा कोरिया के बाजारों में भी हल्की गिरावट है और करीब आधा % से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कोरिया के बाजार कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुआ, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 बेसिस पॉइंट के बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। हमारा अनुमान 25 बेसिस पॉइंट का था, लेकिन ये जो अनुमान से ज़्यादा बढ़त देखने को मिली उसके बाद कहीं ना कहीं कंसर्न फिर से शुरू हो गया महंगाई को लेकर और ग्लोबल इकोनॉमिक चिंता को लेकर। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो हल्की कमजोर देखने को मिल रही है और इसके बाद हमने देखा कि यूरोप के बाजारों से भी कमजोरी के ही संकेत देखने को मिले। तो ये एक अपडेट बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दरें बढ़ा दी। और हम आपको बता दें कि जब ब्याज दरें बढ़त का सिलसिला शुरू हुआ था तो वहां पर भी सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ये रेट हाइक्स देखने को मिल रहे थे और 50 बेसिस पॉइंट, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, ये बड़ा रेट हाइक यहाँ पर देखने को मिला, जिसका कि असर हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कल जो गिरावट हमने देखी थी, एक सुधार देखने को मिला। हालांकि डाउ जोन्स लाल निशान में ही बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से अगर देखेंगे तो 111 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिली है और नैस्डैक और S&P 500 हरे निशान में ही बंद हुए हैं। अक्टूबर जॉबलेस क्लेम के भी वहां पर एक डेटा आया और वहां हमने देखा कि उसमें अनुमान से ज्यादा बढ़त देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं फेड जो लगातार कोशिश कर रहा है टाइटनिंग की, उसका असर अब दिख रहा है लेबर मार्केट में भी। और हमने फेड चेयरमैन के बयान में भी सुना था कि अब जो रेट हाइक लेंगे वो साल के अंत तक लेने का उनकी योजना है। 1-2 हाइक्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उससे भी बाजार को एक ब्रीदर मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही चल रहे हैं। जब तक महंगाई कंट्रोल में आएगी नहीं, फेड ब्याज दर में बढ़त जारी रखेगा। लेकिन अब बीच बीच में जो पॉज लेने की भी उन्होंने बात की है, उससे एक बाजार को ब्रीदर मिला है और वहीं से हमने देखा कि एक तेजी आई। एप्पल अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ये कुछ चीजें थी, फैक्टर्स थे जिससे कि अमेरिकी बाजारों को कल सपोर्ट मिला निचले स्तरों से। अब आते हैं बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की तरफ। तो यहाँ पर जब फेड चेयरमैन के बयान आ रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में अभी भी बढ़त बरकरार है और उसके बाद कमजोर जॉबलेस मजबूत जो जॉबलेस क्लेम के डेटा आए वो भी अनुमान से ज्यादा थे, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त आई। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और डॉलर में जो मजबूती आई है उससे उसका असर हमने सोने पे देखा और $1924 के पास 3 महीने के निचले स्तर पर सोना कारोबार कर रहा था। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हमने कल भारी गिरावट देखी 4% की। बीओई के फैसले के बाद जो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त उन्होंने की, उसके बाद एक इकोनॉमी स्लोडाउन को लेकर चिंता है, मांग कमजोर की यहाँ पर एक चिंता निकल कर आई है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में कल भारी गिरावट देखी और डॉलर में मजबूती का भी असर यहाँ पर नजर आया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसले का असर कहीं ना कहीं कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट पर था। तो ओवरऑल अगर आज के लिए संकेत देखें तो काफी मिले जुले आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक बार एफआईआईज और डीआईएस की भी अपडेट हम आपको बता देते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 690 करोड़ की खरीदारी हुई है, बिकवाली हुई है। कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो 219 करोड़ की वो खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो एफआईआईज ने 324 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है और इंडेक्स ऑप्शन में 147 करोड़ की मामूली यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा क्वांटम नजर नहीं आ रहा है बिकवाली और खरीदारी के आंकड़ों पे। तो एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी बहुत मिक्स्ड से ही नजर आ रहे हैं। मार्केट में अब ट्रेड कैसे करें, हमने बाजार का सेटअप तो आपको समझा दिया, एफएनओ सेटअप भी आपके सामने रखा, लेकिन इसे ट्रेड कैसे करना चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ किया चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना टीना स्वदेश को। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा आपने बताया, मुझे लग रहा है डिम्पी ने भी बताया, थोड़ा रेंज बाउंड है। स्पेसिफिकली एक ट्रेंडिंग बायर्स नहीं दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओवरबॉट जरूर है, कब से करेक्शन की जरूरत लग रही है, लेकिन जैसे डिम्पी ने भी बताया विक्स कम है, रेंज है, तो कोई बड़ी मूवमेंट लगती नहीं है। तो मेरे हिसाब से टाइम बिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए।
बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड है, शायद इंट्राडे बाउंस भी दे सकता है, और इतनी कम विक्स में कॉल पुट बेचने की भी सलाह दे नहीं सकते। कोई कारण से अगर विक्स बढ़ती है तो वो तो बहुत ही शार्पली शार्प मूव आती है ऑप्शंस में, तो मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी अवॉइड। तो ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल अवॉइड करें, ये भी हेमंत की राय बन रही है। तो फिर हेमंत स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या सुझाएंगे आप? पहला स्टॉक है बलरामपुर चीनी। इंट्राडे बाय कॉल है, लेकिन पूरा जो शुगर सेक्टर है, वी डोंट हैव शुगर सेक्टर का इंडेक्स, लेकिन सेटअप सुधर रहा है। बलरामपुर चीनी 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। कल वॉल्यूम लास्ट 3.5 महीने का हाईएस्ट कैश मार्केट वॉल्यूम हुआ है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स डेली चार्ट में बाई में है, हायर टॉप हायर बॉटम किया है, तो बलरामपुर का सेटअप अच्छा है। तो इंट्राडे 405 के आसपास की एंट्री, 400 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट बाय कॉल रहेगा बलरामपुर चीनी पे। दूसरा बाय कॉल रहेगा बिरला सॉफ्ट। स्टॉक ने कल अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है, लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, अब 55 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर बाई में है, 1, 2, 3, 4 घंटे पे स्टॉक ब्रेकआउट देने के मूड में है। तो बी सॉफ्ट बिरला सॉफ्ट 343 के आसपास की एंट्री, 338 का स्टॉप लॉस और 353 का टारगेट। वंस अगेन बाय कॉल रहेगा इंट्राडे बलरामपुर चीनी और बी सॉफ्ट। ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट बलरामपुर चीनी ध्यान रखिएगा, ये इंट्राडे के लिहाज से आपको कॉल दी हुई है। 415 का टारगेट बलरामपुर चीनी के लिए और बिरला सॉफ्ट में 353 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज आईटी स्टॉक्स में आज एक्शन दिख सकता है, उसकी बात उसका जुड़ी खबर भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन कंपनियों पर नजर रखिए, स्मॉल कैप लार्ज कैप कंपनियों पर। और शुगर शेयरों में हम देख ही रहे हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन को अब बढ़ा दिया है उस टारगेट को, जिसके चलते लगातार तेजी बनी हुई है और आगे भी ये तमाम कंपनियां फोकस में रह सकती है। लेकिन